हेलो भाइयों, कैसे हो आप लोग। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था फोर फीचर और रीइश्यू का टॉपिक। हमने बेसिक सी एंट्री समझी थी। अब मैंने पिछली वीडियो में आपको ये कहा था कि हम अगली वीडियो में फोर फीचर और रीइश्यू के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक क्वेश्चंस, जिनसे हमें फोर फीचर और रीइश्यू का टॉपिक कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं फोर फीचर और रीइश्यू के कुछ क्वेश्चंस। हमने फोर फीचर में दो केस पढ़े थे। पहला फोर फीचर ऑफ शेयर इश्यूड एट पार और दूसरा केस पढ़ा था फोर फीचर ऑफ शेयर्स इश्यूड एट प्रीमियम। फोर फीचर ऑफ शेयर्स इश्यूड एट प्रीमियम में हमारे पास दो केस थे। पहला केस था फोर फीचर व्हेन प्रीमियम ऑन शेयर इज रिसीव्ड। दूसरा केस था हमारे पास फोर फीचर बिफोर प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। पहला केस क्या था? फोर फीचर बिफोर प्रीमियम इज रिसीव्ड एंड फोर फीचर आफ्टर प्रीमियम इज रिसीव्ड। अब हम एक रीइश्यू का और देखते हैं। रीइश्यू में हमारे पास थे तीन केस। केस फर्स्ट था फोर फीचर एंड रीइश्यूड एट पार। दूसरा केस था फोर फीचर एंड रीइश्यूड एट प्रीमियम। तीसरा केस था फोर फीचर एंड रीइश्यूड एट डिस्काउंट। अच्छा, हम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? हम डिस्काउंट उतना ही दे सकते हैं जितनी अमाउंट हमने फोरफीट करी है। द मैक्सिमम डिस्काउंट अलाउड बाय द कंपनी इज द फोर फीचर अमाउंट रिसीव्ड। तो हम फोर फीचर का पहला केस देखते हैं। फोर फीचर ऑफ शेयर्स इश्यूड एट प्रीमियम। हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, गोपाल होल्डिंग 100 शेयर्स ऑफ ₹10। गोपाल के पास 100 शेयर है, एक शेयर की फेस वैल्यू है ₹10। उसने एप्लीकेशन मनी दी है ₹3, अलॉटमेंट मनी दी है ₹2, बट वो फेल हो जाता है टू पे द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3। वो फेल हो जाता है फर्स्ट कॉल मनी देने में, जो कि ₹3 की थी। तो उसके शेयर कंपनी क्या कर लेती है? फोरफीट कर लेती है। तो हम इसकी एंट्री कैसे डालेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फोर फीचर। ये तो हमारे पास नॉर्मल सी एंट्री थी कि फोर फीचर ऑफ शेयर्स इश्यूड एट पार, इसकी एंट्री होगी शेयर कैपिटल टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फोर फीचर। अब हमने टू शेयर फर्स्ट कॉल क्यों लिखा है? क्योंकि हम वही अमाउंट क्रेडिट कराएंगे जिस अमाउंट के हमारे पास पैसे नहीं आए हैं। हम कई बार शेयर फर्स्ट कॉल के पैसे अगर नहीं आए हैं तो हम इसकी जगह कॉल इन एरियर भी लिख सकते हैं, अगर हमें ये बोला जाए तो क्वेश्चन में। क्योंकि कॉल इन एरियर का मतलब क्या होता है कि जो पैसे हमारे पास नहीं आ रखे। यही अगर इस क्वेश्चन में हमारे पास अलॉटमेंट मनी नहीं आई हुई होती तो हम क्या करते? टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर अलॉटमेंट भी लिख देते। तो आइए हम देखते इस क्वेश्चन में। गोपाल है जिसके पास 100 शेयर है, एक शेयर ₹10 का है, एप्लीकेशन ₹3 है और अलॉटमेंट जो है वो ₹2 की है और वो फर्स्ट कॉल नहीं दे पाता है जो कि ₹3 की थी। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल में क्या अमाउंट आएगी? 100 मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप वैल्यू। 100 क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू है ₹8। आप यहां पे देख पा रहे होंगे फेस वैल्यू तो क्या है? ₹10। उससे हमें मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है कि कंपनी ने कॉल्ड यानी मंगाई कितनी है। तो कॉल्ड अप वैल्यू थी हमारे पास कितनी? ₹8। तो हमने नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप वैल्यू दैट इज 800। फिर फर्स्ट कॉल हमारे पास थी नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय जो फर्स्ट कॉल हमारी है, तो 100 इंटू 3 हमने कर दिया 300। फिर शेयर फोर फीचर में कौन सी अमाउंट आएगी? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट रिसीव्ड। तो हमारे पास जो अमाउंट रिसीव्ड हुई है वो ये कितनी? ₹5। तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज 500। अच्छा, आपको हमेशा हर एक जनरल एंट्री के बाद एक नरेशन लिखनी होती है। नरेशन में आप जो एंट्री डाल, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो भी आप एंट्री डाल रहे हो जिस चीज की भी, बस उसमें उसके आगे बीइंग लगा दो। तो हम यहाँ पे फोर फीचर की एंट्री डाल रहे हैं तो बीइंग शेयर फोरफिटेड। ठीक है, आइए अब हम सेकंड केस में आते हैं। फोर फीचर ऑफ शेयर्स इश्यूड एट प्रीमियम। अब प्रीमियम में दो केस है। फोर फीचर व्हेन प्रीमियम ऑन शेयर्स इज रिसीव्ड। फोर फीचर हो रहा है जब प्रीमियम मनी हमारे पास क्या हो चुकी है? रिसीव हो रखी है। तो हमें जाहिर सी बात पता है कि अगर प्रीमियम मनी रिसीव हो जाती है तो कंपनी कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट नहीं कराती। कंपनी यदि नहीं दिखाती कि हमारे पास प्रीमियम मनी आ रखी है, बट अगर प्रीमियम मनी शेयर होल्डर ने नहीं पे करी तो कंपनी अलग से लिखेगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, वो अलग से डेबिट कराएगी कंपनी। तो आइए अब इस केस में देखते हैं। जब हमारे पास प्रीमियम ऑन शेयर्स आ रखा है तो इस केस में क्या होगा? खुशी होल्डिंग 100 शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3। खुशी के पास 100 शेयर है, ₹10 का एक शेयर है और ₹3 उस पे क्या है? प्रीमियम। उसने एप्लीकेशन मनी पे कर दी ₹4 की, अलॉटमेंट मनी पे कर दी ₹5 की। हमें क्वेश्चन में नहीं बोला गया था कि अलॉटमेंट जो प्रीमियम है वो किसके साथ है, तो हम ये मानते हैं कि ये अलॉटमेंट मनी के साथ है, तो हमने लिख लिया 2 + ₹3 प्रीमियम, बट फेल्ड टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹4। तो खुशी जो शेयर होल्डर है उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दी, जो कितने रुपए की थी? ₹4 की। तो उसके शेयर कंपनी क्या कर लेती है? फोर फीचर कर लेती है। अब अगर कंपनी ने शेयर फोरफीट कर ली तो हम एंट्रीज क्या डालेंगे? शेयर कैपिटल, जो पैसे उसने नहीं दिए हैं तो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और जो पैसे उसके आ गए तो टू शेयर फोर फीचर। आप देख पा रहे होंगे कि ये एंट्री और ये एंट्री यहां पे क्या है? सेम है।
शेयर कैपिटल में कौन से अमाउंट डाल रहे हैं, 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 जो हमारी फेस वैल्यू थी। फिर यहाँ पे हम क्या डाल रहे हैं, 100 मल्टीप्लाइड बाय 4 जो हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की वैल्यू थी। और यहाँ पे हमारे पास जो अमाउंट रिसीव हुई है दैट इज 100 into 6। यहाँ पे हमारे पास जो पैसे रिसीव हुए हम वो यहाँ पे डालेंगे। अब यहाँ पे हम जो अमाउंट डालेंगे ये फेस वैल्यू, ये एक्सक्लूडिंग प्रीमियम होगी। जो फेस वैल्यू हम डालेंगे वो क्या होगी, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, क्योंकि हमारे पास प्रीमियम मनी आ चुका है और वो हम शो नहीं करेंगे। सेम हमने यहाँ पे शेयर फॉर फीचर में भी क्या करा है, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन मनी जो 4 रुपीज की थी प्लस 2 रुपीज का हमारे पास अलॉटमेंट था। टोटल अलॉटमेंट 5 रुपीज का था, बट उसमें 3 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम थे। हम प्रीमियम शो नहीं करेंगे यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 4 एप्लीकेशन मनी प्लस 2 अलॉटमेंट मनी, तो 4 + 2 6, तो 100 into 6 600। और यहाँ पे नरेशन क्या है, बीइंग शेयर फॉरफिटेड। नॉर्मल से आपको नरेशन डाल देनी है, बीइंग शेयर फॉरफिटेड। अगला केस हम देखते हैं, फोर फीचर बिफोर प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। अब यहाँ पे फोर फीचर हो रहा है और प्रीमियम नहीं आया है, तो अगर प्रीमियम नहीं आया है तो कंपनी यहाँ पे क्या करेगी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट अलग से डेबिट करवाएगी। क्वेश्चन देखते हैं, खुशहाल होल्ड कर रहा है 100 शेयर, खुशहाल शेयर होल्डर है 100 शेयर्स का, ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3, पेड ओनली एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹4। खुशहाल खाली क्या करता है, एप्लीकेशन मनी ही पे करता है 4 रुपए की, एंड डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। वो क्या नहीं पे करता, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल। अलॉटमेंट थी हमारे पास कितने रुपए की, 5 रुपए की, जिसमें 3 रुपीज प्रीमियम है और 2 रुपीज हमारे पास क्या है, अलॉटमेंट के, और फाइनल कॉल है हमारे पास 4 रुपीज की। हिज शेयर वर फॉरफिटेड, इसके भी शेयर कंपनी क्या कर लेती है, फॉरफिट कर लेती है। तो आइए हम इसकी एंट्री देखते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट, अब जैसा कि इसने प्रीमियम नहीं पे करा है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट अलग से डेबिट होगा। 2 शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट के पैसे नहीं आए इसलिए। 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसके भी पैसे नहीं आए इसलिए ये भी हमने क्या करा दिया, क्रेडिट। और 2 शेयर फॉर फीचर, जो पैसे आ रखे हैं वो हम शेयर फॉर फीचर अकाउंट में डाल देंगे। मैंने आपको बताया था फॉर फीचर का मतलब क्या होता है, जब्त करना। जो पैसे आ चुके हैं वो कंपनी क्या कर लेती है, अपने पास रख लेती है, यानी वो जब्त कर लेती है। अब शेयर कैपिटल में हम क्या अमाउंट डालेंगे, शेयर कैपिटल में अमाउंट डालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय जो फेस वैल्यू है, बट एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, क्योंकि हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट अलग से डेबिट कराएंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम हम क्या करेंगे, 100 मल्टीप्लाइड बाय जो हमारा प्रीमियम था। फिर शेयर अलॉटमेंट में 100 मल्टीप्लाइड बाय सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस जो अलॉटमेंट मनी है, यानी कि 5 रुपीज, तो 100 into 5 हमारा 500 आ गया। फिर शेयर फर्स्ट कॉल हमारे पास था कितने रुपए का, 4 रुपए का, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 4। और शेयर फॉर फीचर जो पैसे हमारे पास आ रखे थे, यानी सिर्फ और सिर्फ हमने हमारे पास क्या रखा था, एप्लीकेशन मनी ही आ रखी थी, तो हमने 100 मल्टीप्लाइड बाय 4 करा, तो ये कितना आ गया, 400। नरेशन में आप लिख दोगे बीइंग शेयर फॉरफिटेड प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। हमारे पास यहाँ पे प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है, तो हमने क्या लिख दिया, बीइंग शेयर फॉरफिटेड प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। ये नरेशन लिखनी आपको जरूरी है, नहीं तो इसके मार्क्स काट लिए जाते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं रीइश्यू का केस क्या है। रीइश्यू के पास हमारे पास 3 केस है। पहला केस क्या होगा हमारे पास, रीइश्यू का, फॉरफिटेड एंड रीइश्यूड एट पार। दूसरा केस हमारे पास क्या होगा, फॉरफिटेड एंड रीइश्यूड एट प्रीमियम। तीसरा केस हमारे पास होगा फॉरफिटेड एंड रीइश्यूड एट डिस्काउंट। तो हम पहला केस देखते हैं, फॉरफिटेड एंड रीइश्यूड एट पार। तान्या होल्डिंग 100 शेयर ईच एट ₹10। तान्या एक शेयर होल्डर है जिसके पास शेयर्स है 100, और हर एक शेयर कितने रुपीस का है, 10 रुपीस का। हर शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड रीइश्यूड एट ₹9 फुल्ली पेड अप। उसके शेयर क्या कर लेती है कंपनी, फॉरफिट कर लेती है। यहाँ पे मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख पाया हूं, बट आपको बता देता हूं, वो कुछ पैसे पे नहीं करती है, इसलिए कंपनी उसके शेयर क्या कर लेती है, फॉरफिट कर लेती है, और रीइश्यू करती है 9 रुपीस पे। कितने पे, 9 रुपीस पे। 10 रुपीस का शेयर है और कितने पे रीइश्यू हो रहा है, ये 9 रुपीस पे रीइश्यू हो रहा है। माफ कीजिएगा, ये रीइश्यूड एट पार का केस है, तो हम लोग यहाँ पे ₹10 ही लिखेंगे वापस। अगर हमारे पास 10 रुपीस का शेयर है तो हम वहां पे वापस 10 में ही रीइश्यू कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं रीइश्यूड एट पार। तो रीइश्यूड एट पार की एंट्री हमारे पास होगी बैंक टू शेयर कैपिटल। क्या एंट्री होगी, बैंक टू शेयर कैपिटल, और जितनी उसकी वैल्यू थी हम उतनी ही यहाँ पे लिखेंगे। तो 100 into 10 हमारे पास कितना आ जाएगा, 1000, और यहाँ पे भी 100 into 10 हमारे पास आ जाएगा 1000। अगला केस होता है हमारे पास किस चीज का, अगला केस है फॉरफिटेड शेयर्स। मैं यहाँ पे लिख नहीं पाया हूं केस, बट आपको बता देता हूं, जो ये एग्जांपल 2 है इसमें केस है हमारा फॉरफिटेड शेयर्स एंड रीइश्यूड एट प्रीमियम। अब हमने क्या करा,
कोई शेयर होल्डर था जिसका नाम था रामू, उसके पास 100 शेयर्स थे, बट वो क्या करता है, कुछ पैसे नहीं दे पाता है, कुछ पैसे वो पे नहीं कर पाता है, तो कंपनी उसके शेयर्स क्या कर लेती है, फोरफीट कर लेती है। उसके बाद वो फोरफीटेड किए हुए शेयर क्या करती है, वापस पब्लिक ऑफर कर देती है, उसको हम बोलते हैं रीइश्यू। अब जब वो रीइश्यू कर रही है प्रीमियम पे, तो इसकी पहचान क्या है कि वो प्रीमियम पे रीइश्यू हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो प्रीमियम की पहचान ये है कि जितनी उसकी फेस वैल्यू थी उससे हमेशा ज्यादा होगा। अगर 10 रुपीज का शेयर है तो या तो 10.5 या 11 या 12 कुछ भी हो सकता है, मतलब उससे ज्यादा होगा। अगर 10 रुपीज का शेयर है तो वो आप देख पा रहे हो कितने में रीइश्यू हो रहा है, 12 रुपीज में। रामू होल्डिंग 100 शेयर ईच एट ₹10, हिज शेयर वर फोरफिटेड एंड रीइश्यूड एट प्रीमियम ऑफ ₹12। हम इसकी एंट्रीज पास करनी है, तो पहले हम एंट्री देख लेते हैं। एंट्री क्या होगी, बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। एंट्री क्या होगी, बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बैंक में हमारे पास वो अमाउंट आ जाएगी फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर इशूड है हमारे पास 100 मल्टीप्लाइड बाय 12। जरूरी नहीं है, एक चीज ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है जितने शेयर्स फोरफिटेड हुए हैं सारे के सारे रीइश्यू हो। ये वो केस है जिसमें जितने शेयर हम फोरफिट कर रहे हैं उतने ही मैं रीइश्यू करवा रहा हूं। बट कंपनी क्या करती है, कई बार जैसे 100 शेयर अगर फोरफीचर हुए हैं तो उसका 70% यानी कि 70 शेयर ही क्या करेगी, रीइश्यू करेगी, या 80% वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। चाहे तो वो 100% भी वापस क्या कर सकती है, रीइश्यू कर सकती है। तो यहाँ पे 100 शेयर थे, उसने वापस 100 शेयर क्या कर दिए, रीइश्यू कर दिए। अब बैंक में जो अमाउंट आएगी वो क्या आएगी, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, दैट इज 100 मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू थी 10 रुपीज प्लस उसके ऊपर 2 रुपीज का क्या था, प्रीमियम। तो 100 इंटू 12 हमने क्या लिख दिया, 1200। सेकंड केस है हमारे पास, सेकंड एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। पहला आया बैंक, फिर आएगा टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में क्या आएगा, नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड मल्टीप्लाइड बाय 10। उसके बाद टू सिक्योरिटी प्रीमियम में, सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट आप कैसे पता लगाओगे, अगर 10 रुपीज का शेयर है और 12 पे रीइश्यू हो रहा है तो जितने पे रीइश्यू हो रहा है मल्टीप्लाइड बाय जो उसकी फेस वैल्यू थी वो हमारे पास माइनस हम कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रीमियम अमाउंट निकल के आ जाएगा। जैसे कि रीइश्यू की अमाउंट हमारी 12, फेस वैल्यू थी हमारे पास 10, तो अगर मैं 12 माइनस 10 कर देता हूं, 12 माइनस 10, तो ये मेरा क्या आ गया, 2 रुपीज क्या निकल के आ जाएगा, प्रीमियम। ये मेरे पास क्या है, प्रीमियम। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम में मैं लिख दूंगा 100 इंटू 2। ठीक है, अब हम नरेशन लिख देंगे इसमें, बीइंग रीइश्यूड एट प्रीमियम। नरेशन आप सीधी सी क्या लिख सकते हो, जिस चीज का आप एंट्री डाल रहे हो उसके आगे बस बीइंग लगा दो, बीइंग रीइश्यूड एट प्रीमियम। अब हमारे पास रीइश्यू का लास्ट केस है जिसका नाम है फोरफिटेड शेयर्स रीइश्यूड एट डिस्काउंट। याद रखिएगा, कभी भी शेयर्स डिस्काउंट पे इश्यू नहीं हो सकते, बट रीइश्यू हो सकते हैं डिस्काउंट पे। हमारे पास केस थर्ड है फोरफिटेड एंड रीइश्यूड एट डिस्काउंट। इसमें संदीप है, होल्ड कर रहा है कितने शेयर, 100 शेयर्स ईच ऑफ ₹10। हिज शेयर वर फोरफिटेड एंड रीइश्यूड। इसके शेयर फोरफिट हो जाते हैं और रीइश्यू होते हैं एट ₹7। अब आपको डिस्काउंट का पता कैसे लगेगा कि ये क्वेश्चन डिस्काउंट है या फिर ये केस जो है रीइश्यू का वो डिस्काउंट का केस है। तो आप देख पा रहे हो फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज। प्रीमियम वाले केस में क्या हो रहा था, फेस वैल्यू थी 10 रुपीज, रीइश्यू हो रहा था 12 रुपीज पे। डिस्काउंट वाले केस में क्या हो रहा है, फेस वैल्यू है 10 रुपीज और रीइश्यू हो रहा है कितने पे, 7 रुपीज पे। तो ये कौन सा केस है, अगर फेस वैल्यू से कम अमाउंट में कभी भी रीइश्यू हो रहा है तो वो डिस्काउंट का केस होगा। तो यहाँ पे 10 रुपीज फेस वैल्यू है और 7 रुपए में हम उसको क्या कर रहे हैं, रीइश्यू कर रहे हैं, मतलब कि हम 3 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट, ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि अगर एक मार्क्स में पूछ लिया जाता है, मैक्सिमम डिस्काउंट अ कंपनी कैन अलाउ ऑन रीइश्यू इज इक्वल्स टू अमाउंट फोरफिटेड बाय द कंपनी। कि मैक्सिमम जो डिस्काउंट अलाउ कर सकती है कंपनी वो किसके इक्वल होता है, जो कंपनी अमाउंट फोरफिट करती है उसके इक्वल। तो यहां पे एट ₹7 फुल्ली पेड अप पे वो क्या कर रही है, रीइश्यू कर रही है। तो इसकी एंट्री हमारे पास होगी बैंक शेयर फोरफीचर टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो हमारे पास बैंक में आ जाएंगे जितने पे हमने रीइश्यू करा है, तो नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 7 रुपीज। फिर शेयर फोरफीचर में, ये शेयर फोरफीचर क्या है, डिस्काउंट की वैल्यू है, क्या है, डिस्काउंट की वैल्यू। तो हमारे पास डिस्काउंट कितना है, अगर मैंने 10 रुपए का शेयर 7 रुपए में दिए हैं, यानी मैंने 3 रुपीज का क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। तो शेयर फोरफीचर में आ जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 3। फिर टू शेयर कैपिटल में आ जाएगा जो फेस वैल्यू थी हमारी 100 मल्टीप्लाइड बाय 10। सो 100 मल्टीप्लाइड बाय 7 700, 100 मल्टीप्लाइड बाय 3 300, 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 1000 रुपीज। एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, ये रीइश्यू और फोरफीचर की जो केस थे ये क्वेश्चन तो हमारे कंप्लीट है। एक चीज आप इसमें ध्यान रख सकते हैं कि जब भी हमारे पास शेयर फोरफीचर की कैसी अमाउंट बच जाती है, क्रेडिट अमाउंट बच जाती है, क्योंकि क्वेश्चन आपको कंबाइंड मिलेगा शेयर और रीइश्यू का, जिसमें शेयर और रीइश्यू की कंबाइंड एंट्रीज आपको डालनी होगी। तो उसमें क्या होगा, जब आप फोरफीट कर रहे होंगे शेयर्स, तो जो फोरफीचर में अगर क्रेडिट अमाउंट बच जाती है, जैसे यहाँ पे ये डेबिट अमाउंट है और मान लो यहाँ पे ये फोरफीचर आ रखा है,
अब अगर 400 फोर फीचर की अमाउंट है और डेबिट अमाउंट कितनी है 300, तो हम देख पा रहे हैं कि 100 रुपीज अभी भी क्या हो रहे हैं, फोर फीचर के क्रेडिट अकाउंट में रखे हुए हैं। तो ये जो क्रेडिट अकाउंट में जो पैसे रखे होते हैं वो कंपनी के लिए गेन होता है, जो कि कंपनी कैपिटल रिजर्व अकाउंट में क्या कर देती है, ट्रांसफर कर देती है। किसमें ट्रांसफर कर देती है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो इसकी एंट्री हम क्या डालते हैं, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, उसमें वो डाल देती है। और इसमें अमाउंट कौन सी आती है, जितनी अमाउंट हमारे पास क्रेडिट शेयर फॉर फीचर के क्रेडिट अकाउंट में रखी होती है। तो ये 100 रुपीज थे हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैंने आपको वैसे बताया, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 100 रुपीज। और हम यहाँ पे लिख देते हैं बीइंग गेन ट्रांसफर टू सीआर, ट्रांसफर टू सीआर मतलब कैपिटल रिजर्व, ट्रांसफर टू सीआर। तो ये था हमारे पास फोर फीचर और इशू के ऊपर क्वेश्चंस का कंप्लीट टॉपिक, और ये हमारा खत्म हो जाता है। शेयर और फोर फीचर के आपके पास कंबाइंड क्वेश्चंस आएंगे। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को ये टॉपिक समझ आया होगा। हम अगले वीडियो में मिलेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स के नेक्स्ट पार्ट के साथ, जिसमें हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, और अगर कोई टॉपिक आपका बच जाता है तो वो हम इसमें कंप्लीट करेंगे। और अगले ही वीडियो में हम कुछ कंबाइंड क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें कंप्लीट क्वेश्चन होगा, फोर फीचर भी होंगे, इश्यू की एंट्रीज भी होगी, अलॉटमेंट की एंट्रीज भी होगी, सारी एंट्रीज होगी उसमें। तो यहां पे मैं अपनी वीडियो को खत्म करता हूं। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।